Everyone, today we discuss about bond orders. What is bond order? Bond order. Let us consider two elements J and S. If J and S are joined by single covalent bond, this bond is single covalent bond, the bond order is 1. If J and S are joined by double covalent bond, the bond order will be 2. If J and S are joined by triple covalent bond, the bond order is 3. So we can say that the number of covalent bond between two atoms in a molecule is called the bond order. Significance of bond order. The bond order is directly proportional to bond enthalpy. If bond order increases, bond enthalpy also increases. The second number one is the bond order is inversely proportional to bond length. If bond order increases, then bond length will be decreases. The third one is the isoelectronic molecule or ions have identical bond order. Now, what is the concept of isoelectronic? Isoelectronic. Iso means same. Electronic means number of electrons. The species having same number of electrons are isoelectronic species. For example, F2 and O2 2 minus. One F has 9 electron, another F has 9 electron. The total number of electron is 18 in case of oxygen. 8 electron plus 8 electron and 2 negative charge plus 2 is equal to 18 electron. Both have same number of electron, both are isoelectronic. We know that F and F has single covalent bond, then bond order is 1. Another case, N2, CO and NO plus. N2 has 7 plus 7 is equal to 14 electron. CO has 6 plus 8 is equal to 14 electron. 14 electron, and NO has 7 plus 8 minus 1 is equal to 14 electron. We know that nitrogen has triple bond, the bond order is equal to 3. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग जैसे मान लो कि हमने एग्जाम्पल लिख लिया H और H, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका हुआ 1.
O और O के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। N और N के बीच में बॉन्ड कितना है? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, रिजोनेंस में इसको बताया जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, आप जानोगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल द resonating structure by total number of resonating structure, by total number of resonating structure. For example, CO3 2 माइनस, अब इसका रिजोनेंस बना तो C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस। हम लोग जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। इसका दूसरा रिजोनेंस बनेगा C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब तीसरा रिजोनेंस आप बना सकते हो O, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब किसी दो एटम, इस बॉन्ड को, किसी भी बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को आइडेंटिकल ले लो। हमने इस बॉन्ड को आइडेंटिकल लिया, 1 1 1, इसको फर्स्ट पोजीशन मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 + 2 + 1, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 + 1, और टोटल रिजोनेंस कितना हुआ? 3, तो 4/3 इज इक्वल टू 1.33। दूसरा क्या होगा कंसेप्ट बॉन्ड ऑर्डर का? आप सीधे बोलना कि 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो आप क्या निकाल सकते हो? 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 1 2 3, क्योंकि आपको मालूम है J और S के बीच में आपने सिंगल बॉन्ड बनाया तो यह सिग्मा बॉन्ड है, J और S के बीच में डबल बॉन्ड बनाया तो इसमें 1 पाई 1 सिग्मा होगा, J और S के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 1 सिग्मा और इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड हुआ, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे? 1/3। तो आप इसको भी जब पुट करके निकालोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.33। अब आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो। इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन में हम लोग जानते हैं कि 2 स्ट्रक्चर बनता है जनरली। केकुले साहब ने बनाया था 2 स्ट्रक्चर, और इसी के बाद उनका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नया बना भाई। तो यहाँ पाई है, सिग्मा पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा या पाई, फिर पाई, अल्टरनेट हो गया। अब आप क्या करो, किसी 2 एटम को आप मान लो, इसको हमने इस 2 को मान लिया, इस 2 कार्बन के बीच में, फिर यहाँ दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालोगे भाई? तो कितना नंबर ऑफ हुआ? तो 2 यहाँ हुआ और 1 यहाँ हुआ, तो 2 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद कितना रिजोनेंस हुआ इसका? 2, तो 3/2 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? 1.5। दूसरा तरीका आप निकाल दो, आपने निकाला 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो 3। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। इसको भी आप निकालोगे तो इसका भी वैल्यू आपको आएगा 1.5। अब मॉलिक्यूलर और वाइटल के कंसेप्ट में, मॉलिक्यूलर और वाइटल के कंसेप्ट में बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया गया? तो इसमें बताया गया कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB - Na/2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na को बोलेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माने बॉन्डिंग और वाइटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे NB, और एंटी बॉन्डिंग और वाइटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग? Na। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? बोल सकते हो ना कि 1/2 the difference between the
number of electron present in bonding and the anti-bonding ऑर्बिटल्स। तो एक्चुअली देखो, ओरिजिनल बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर आप आराम से बना सकते हो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो तरह की बातें हुई जनरली। तो जनरली इसमें क्या हुआ कि जिसमें लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन, तो लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन जैसे B2 ले लिया, C2 ले लिया, N2 ले लिया, N2 प्लस ले लिया, N2, यह सब ले लिया 16 इलेक्ट्रॉन में। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दिया गया कि सिग्मा 1s से ग्रेटर होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s, इससे ग्रेटर होगा सिग्मा 2s, इससे ग्रेटर होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s, उससे ग्रेटर होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इससे ग्रेटर होगा सिग्मा 2pz, इससे ग्रेटर होगा पाई एस्ट्रिस्क 2px इज इक्वल टू पाई एस्ट्रिस्क 2py, और इससे ग्रेटर होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz। तो आपको जैसे मान लो कि आपने निकाला नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आपको निकालना है, क्या निकालना है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आप इलेक्ट्रॉन्स इसका पहले देखो, 7 + 7 इज इक्वल टू 14, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। अभी तक हम लोग एटम का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते थे, अब मॉलिक्यूल का निकालेंगे। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप सीधे लिख दो, सिग्मा 1s उससे ग्रेटर होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s, फिर लिखोगे सिग्मा 2s, लिखोगे सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s, फिर लिखोगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एस्ट्रिस्क 2py 2px, फिर पाई एस्ट्रिस्क 2py, तब लिखोगे आप सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz, यही लिखोगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 है। पॉली साहब ने क्या बोला था कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग हो तभी भी या एंटी बॉन्डिंग हो तभी भी, एक ऑर्बिटल में। तो एक ऑर्बिटल 1s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, हमको 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब बिना एस्ट्रिस्क वाले आप देखो, तो यहाँ बिना एस्ट्रिस्क वाला है, मैंने विदाउट स्टार वाले, तो बिना स्टार वाला यहाँ है, 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 बिना स्टार वाला यहाँ है। तो टोटल बिना स्टार वाला कितना होगा, तो उसको बॉन्डिंग बोलेंगे। तो 2 4 6 8 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला काउंट कर लो तो 2 और 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 10 - 4/2 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड जो होगा वह ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है। अगर मोर देन 16 एंड एबव इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 16 और एबव इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकता है भाई, O2 F2 Ne2। तो इसमें क्या करना है कि इसको इधर ले आ देना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, सिग्मा, यहां लिखोगे सिग्मा 1s, फिर लिखोगे सिग्मा स्टार 1s, फिर लिखोगे सिग्मा 2s, फिर लिखोगे सिग्मा स्टार 2s, फिर लिखोगे यहां आप सिग्मा 2pz, तब लिखोगे पाई, इससे ग्रेटर होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर लिखोगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसका अब इससे ग्रेटर होगा सिग्मा स्टार 2pz। केवल इतना ही फर्क है कि इसमें पाई पहले लिखा जाता है, क्योंकि सिग्मा का एनर्जी ज्यादा होता है इसमें पाई का एनर्जी ज्यादा होगा, या पाई का एनर्जी ज्यादा होगा और सिग्मा का एनर्जी कम होगा, इसीलिए सिग्मा को पहले लिख देंगे। यहाँ याद रखना, हम यहाँ डॉट लगा देते हैं, यहाँ सिग्मा को बाद में लिखा गया है, यहाँ सिग्मा को पहले लिखा गया है।
यहाँ पाई को पहले लिखा गया है, यहाँ पाई को बाद में लिखा गया है। तो किसके किसके लिए? O2, F2, Ne2। इसकी यह किसके लिए है? B2, C2, N2। लेकिन एक हम लोग ट्रिक लगाते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। उस ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, एकदम आसान से निकाल लेते हैं। यह ट्रिक बोला जाता है, इसको ट्रिक बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है, बीच में सेंटर ले लिया जाता है 14 इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, इससे कम आइए 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो अब यहां क्या है कि 14 के नीचे आप बॉन्ड ऑर्डर लिख दो 3। इसके अब इसमें क्या करो, 0.5 भरते जाओ। तो यहाँ 2.5, यहाँ हो जाएगा 2.0, यहाँ हो जाएगा 1.5, यहाँ हो जाएगा 1.0, यहाँ हो जाएगा 0.5, यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ भी आओ, सेम इसी तरह हो जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2.5, 2.0, यहाँ हो जाएगा 1.5, 1.0, 0.5 और यहाँ हो जाएगा 0। तो अब जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, जैसे आपको कह दिया एग्जाम में आ गया कि CO NO प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो आप क्या करो, CO का इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो C के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 और O के पास कितना होता है 8। तो 6 + 8 = कितना हो जाएगा भाई 14, 8 × 14, तो 14 आ गया। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर लिख दो 3। उसी तरह आप NO का निकालो। तो NO के पास कितना होगा 7 और O के पास होगा 8। 7 + 8 कितना हो जाएगा भाई 15। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5 आप यहां निकाल सकते हो। आपको कह दिया कि आप F2 का निकालो, F2 का निकालो। तो F का कितना हो गया 9 + 9 = 18। 18 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.0 = 1। तो यह हमने बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग अच्छा से अच्छा इसको देखें। और हम धीरे धीरे नया अभी स्टार्ट किए, धीरे धीरे और प्रोग्रेस करेंगे। आप लोग जो मुझे स्नेह प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।